दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरी इच्छा है कि नाम जप सतत हो, लेकिन हो नहीं रहा। जो नियम लिया है उतना ही हो रहा है। नहीं, इच्छा नहीं है ना। इच्छा हो तो कैसे नहीं होगा। सोच की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओगे। लघु शंका की इच्छा है कि कितनी देर रोक पाओ। उठ के भागोगे, अभी भागोगे। भूख लगे कि कितने दिन रोक पाओगे। प्यास लगे कितने दिन रोक। काम की इच्छा होती कितने दिन रोक पाते हो। और भजन की इच्छा हुई होता नहीं। कैसी बात। तुम्ही से हम प्रश्न करें, बोलो इसका उत्तर। आप अपनी इच्छाओं का साधारण भी जो आवेश है उसे नहीं रोक सकते हो। भगवत भजन का आवेश आया तुम्हारा, रुक गया। इच्छा ही नहीं है। अगर भगवत भजन की इच्छा हो जाएगी तो किसी की ताकत नहीं कि हमारे भजन को रोक सके। वो हमसे ना मिले ऐसा हो सकता है, लेकिन वो अपना नाम छुड़ा दे ऐसा नहीं हो सकता है। जाओ, हम आपका नाम पकड़े, देखते हैं तुम आओगे कि नहीं आओगे। पतंग है भगवान और डोरी है नाम। नाम रूपी पतंगो यथा त्वा मन भ्राम में माना। देखते हैं कहा सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। साधारण बात। भजन खिलवाड़ समझते हो। अगर भजन में की इच्छा जागृत हो गई तो विश्व की समस्त इच्छाएं भस्म हो जाएंगी। विश्व विजेता हो जाओगे। त्रिभुवन में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। अभी सुन सुना के बोल रहे भजन की इच्छा कहां जागृत हुई। भजन की इच्छा जब जागृत हो जाएगी तो जैसे हाथी कूदता है जलाशय में, तो फिर कछुआ मेढक सब बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसकी मार के आगे कोई टिकेगा नहीं। नाम है महान बलशाली गजराज। जब हृदय में प्रवेश करेगा तो काम क्रोध आदि छोटे मोटे मेढक बाहर निकल जाएंगे। कोई यही तो भजन नहीं होने देते। कामना ही तो भजन में बाधक है। कामना के सिवा और कोई बाधा है ही नहीं भजन में। कामना तब तक है जब तक ये इच्छा जोर की नहीं हो रही। ये इच्छा हो जाए, इच्छा भी समझ नहीं पाए। जिस दिन इच्छा तुम्हारी मिलन की इच्छा थी हमसे, तो मिले आके कि नहीं मिले आके है। ऐसे ही भगवान के मिलन की इच्छा होगी तो मिल जाएंगे। जा पर जाकर सत्य सनेहू, सो तो ही मिले न कछु संदेहू। गोस्वामी जी कह रहे सत्य इच्छा भी नहीं हुई। सत्य इच्छा हो जाएगी तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। समझ रहे ना। आप बताओ कोई गड़बड़ हो तो भाई, तो घर की जैसी हम बात करते हैं यहाँ है। हाँ बच्चा, सच्ची इच्छा जब प्रकट हो जाती है तो बेचैनी हो जाती है। उसके बिना हम जी नहीं सकते। कोई भी सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए, असत की भी सच्ची इच्छा प्रकट हो जाए, तुम उसके बिना जी नहीं सकते। फिर हम सत्य की इच्छा प्रकट हो गई और भजन नहीं हो रहा, कैसी बात करते हो। ये सब केवल कहने सुनने की बातें। जिस दिन इच्छा प्रकट होगी उसे कुछ नहीं सुहाई देता। जब अवस्था थी खेलने की कूदने की, माँ बाप के प्यार की, तो भजन की इच्छा हुई थी। तब से आज तक लौट के नहीं गए। उस नगरी में नहीं गए, उस देश में उधर प्रवेश नहीं किया, उस क्षेत्र में जहाँ जन्म हुआ था। बस मरे या जिए, कोई गाली दे या मारे, बच्चा ही थे, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। यहाँ तो मान लो सानिध्य है, वहाँ क्या सानिध्य। गंगा किनारे कोई नहीं। जो प्रहारोशी दे, गर्मी सर्दी या किसी गाली अपमान का, भूख प्यास का, सब प्रहार सहना है। मुझे भगवत प्राप्ति करनी, कोई नहीं रोक पाया। पूरा जीवन उसी यात्रा में। 1-2 वर्ष की बात थोड़ी, पूरा जीवन उसी। हाँ, इच्छा हुई थी भजन करेंगे तो वही हो गई इच्छा। इच्छा ने हमारा सब कुछ काम बना दिया, हटा दिए सब जितने प्रपंच से। देखो अब तो साधुओं का समागम है। अब तो प्राण निकल जाए तो कोई भय नहीं। वृंदावन रज का सेवन हो रहा। महारानी जो हमारी मालकिन है, अब क्या परेशानी है। इच्छा करो भजन की। अभी इच्छा नहीं हुई। जब इच्छा भजन की मानी जाएगी, जब और कोई इच्छा नहीं रह जाएगी। बड़ी इच्छा, जैसे तुम 1 करोड़ की इच्छा करो, हम 10 रुपया तुम्हें दें, बुरा लगेगा तुम्हें। यद्यपि हमने तुमसे लिया तो नहीं, 10 रुपया दे ही रहे, पर आपको बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छा है 1 करोड़ की, तो आपको 10 रुपया बुरे लगेंगे। इनको कहा हम क्या करें, इसे क्या होगा। हमारी तो व्यवस्था 1 करोड़ हो तब हम बात करेंगे। समझ रहे हो ना। ऐसे हमारी अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी के मिलने की इच्छा है, तो ब्रह्मा का पद भी उसको ऐसे लगता है जैसे 10 रुपया दिया जाए तो करोड़ की इच्छा वाले को बुरा लगता है। ऐसे ब्रह्मा का पद बुरा लगता है उसको। मुझे भगवान चाहिए, उनसे मिलना है, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, मुझे सम्राट पद नहीं। यह है भगवत इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना। अब मुझे भजन करना, मुझे भगवत प्राप्ति करनी। तो ये समझ ही नहीं पा रहे। तो हम कहते हैं कि हम भजन की इच्छा करते हैं, पर भजन हो नहीं पाता। तो हम सही बताते हैं, इच्छा के कारण ही भजन नहीं हो पा रहा। अन्य इच्छाएं इतनी जोर की है कि भजन की इच्छा बिल्कुल ऐसे ही, तो वो दब जाती है और अन्य इच्छाएं पूर्ति होती रहती है। भजन की इच्छा तभी जब केवल भजन की इच्छा। भगवान और बात सुने न सुने, ये बात सबकी सुनते हैं। रोकर उनसे प्रार्थना करो, मुझे भजन के लिए समय दे दो, भजन के लिए मुझे प्रीति दे दो कि मैं आपका भजन, तो वो ऐसा विधान बना देते हैं। उनकी कृपा से ही भजन हो सकता है। माया भजन नहीं करने देती। सच्ची इच्छा उनकी कृपा से जागृत होती है। ठीक है।